Good morning students. Welcome to our YouTube channel CV Campus Study Circle. Today we will discuss about some trigonometries identities. जैसे trigonometry की फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई पहली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. सेकेंड आइडेंटिटी हो गई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. थर्ड आइडेंटिटी हो गई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो आज हम इन तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ पढ़ेंगे और ये सब देखेंगे कि तीनों ये कैसे हम गेन करते हैं या ऑब्टेन करते हैं. तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर दिया गया. इसकी नेमिंग कर दे ए बी सी वेयर एंगल बी इज राइट एंगल. यहाँ कोई हमने थीटा एंगल रखा तो थीटा एंगल के जस्ट सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा. थीटा एंगल से अटैच साइड को बेस कहा जाएगा और 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहा जाएगा. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यही होता है ना. तो हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारी AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AB का होल स्क्वायर प्लस BC बेस हो गया हमारा तो BC का होल स्क्वायर. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC का होल स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से AC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर डिवाइड बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय AC का होल स्क्वायर. यहाँ से AC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय AC का होल स्क्वायर दोनों सेम है तो वैल्यू 1 आएगी. सॉल्व कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AC पूरे का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC पूरे का होल स्क्वायर. तो यहाँ से 1 हो गया. ये AB अपॉन AC मीन्स AB क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपॉन AC क्या है? हाइपोटेनस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये BC बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है. आपको इसके पहले फॉर्मूला बताया गया था. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन कहा जाता है. एंगल थीटा है तो साइन थीटा लिखते हैं. ठीक है. दूसरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस को कोसाइन कहा जाता है जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कॉस करते हैं. थीटा एंगल के लिए कॉस थीटा. तो ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन कहा जाता है साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस को कोसाइन या कॉस थीटा कहते हैं पूरे का होल स्क्वायर. 1 इज इक्वल टू ये साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा नथिंग थीटा स्क्वायर बिकॉज थीटा इज एन एंगल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई. इसका प्रूफ हो गया. ठीक है. सेकेंड को प्रूफ करने के लिए
हम यहाँ पर AB है तो BC से डिवाइड कर दें, ठीक। BC से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा, AB से डिवाइड कर देंगे तो थर्ड आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आ गया, सेकेंड और थर्ड होमवर्क है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, इसी आइडेंटिटी से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारी ये आइडेंटिटी आ चुकी है। पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आ चुकी है। तो हम चाहें तो एक तो सीधे सीधे ये हाइपोटेनस मतलब ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लेके कर सकते थे, दूसरा इसी इक्वेशन का यूज करके कर ले। यहाँ साइन है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इसमें क्या करें हम, इसके बोथ साइड में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज फार्मूला आपने पढ़ा है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के, तो ये स्क्वायर फॉर्म में होंगे तो ये tan स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा फार्मूला आपने पढ़ा है, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा के होता है, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आ गया। इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते थे। देखिए थर्ड का लाना है तो अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, यहाँ cos स्क्वायर से भाग किया गया, अब sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें। इक्वेशन है हमारा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा वैल्यू आएगी इसकी 1, cos अपॉन sin cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसको cot थीटा कहा जाता है, पिछले एक लेक्चर में डिस्कस किया गया था। तो ये स्क्वायर में है तो cot स्क्वायर थीटा होगा इसके प्लेस पे। 1 अपॉन sin थीटा होता है फ्रेंड्स cosec थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये इसका ट्रू फॉर्म, राइट डाउन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी लिख दी गई। अब इन तीनों का यूज करके यहाँ पर हम निकालेंगे चार और फार्मूले निकालेंगे नए नए। देखिए फर्स्ट में इसका फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू साइन के राइट साइड ट्रांसफर कर दो तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड जो फार्मूला होगा इसका, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। थर्ड पार्ट है इसका, यहाँ हमने cos को ट्रांसफर किया था, अब sin को कर लें तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगेन फोर्थ होगा जो cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से फ्रेंड्स, स्क्वायर है राइट इज इक्वल टू भी राइट साइड आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फोर्थ फॉर्मूले हो गए। इसके देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है तो पहले sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू
अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड होगा tan को इधर ट्रांसफर कर दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड होगा जो, अब यहाँ से tan को रहने दो, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो फॉर्मूला बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ पार्ट होगा, यहाँ से tan की वैल्यू फाइंड कर लो फ्रेंड्स, तो अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 4 फॉर्मूले इसमें भी हो गए। नीचे थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट इसका कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, तो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड होगा, अब कॉट को ट्रांसफर कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट इसका, यहां से क्या करेंगे हम, पहले तो आ गया कोसेक का मान, अब कोसेक स्क्वायर का आ गया, अब कॉट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहां से कॉट को रहने दो, 1 को ट्रांसफर कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ पार्ट जो होगा इसका, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चारों आइडेंटिटी का यूज करके हमने, सॉरी तीनों आइडेंटिटी का यूज करके हमने 4 नए फार्मूले यहाँ पर प्राप्त कर लिए। इन चारों फार्मूलों का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके हमको इसको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा गया। अभी आइडेंटिटी बताई गई थी सेकेंड कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अगेन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। तो इसका यूज कर लो, 1 अपॉन sec थीटा जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अभी आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज कर लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 की। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। राइट नाउ देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 माइनस sin a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin a इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या लिखा गया है इसमें, 1 अपॉन 1 माइनस sin a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin a। ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस sin a, 1 ब्रैकेट में, दूसरे में होगा 1 प्लस sin a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें कर दो, तो 1 के साथ जब करोगे तो यहाँ पर होगा 1 प्लस sin a, प्लस है बीच में साइन, तो प्लस 1 माइनस sin a। ये प्लस साइन है माइनस साइन है से को कैंसिल कर देगा, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। नीचे है a प्लस बी और a माइनस बी, इसी फॉर्म का दिख रहा है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है। इसको 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन a का स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए होगा। अब आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज कर लो। आपने फर्स्ट आइडेंटिटी से पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर ए। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या रखते हैं, कॉस स्क्वायर, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो यहाँ से 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको सेपरेट कर लो। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कहा जाता है, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है प्रूफ दैट cot a minus cos a divided by cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 divided by cosec a plus 1। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इसका। तो cot a minus cos a divided by cot a plus cos a। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि cot a is equal to होता है cos a अपॉन साइन। इसी का यूज कर लेंगे यहाँ पर। cot a के प्लेस पे cos a अपॉन साइन a माइनस cos a होल डिवाइड cos a अपॉन साइन a प्लस cos a। तो ऊपर यहाँ हमको जो न्यूमरेटर में मिल रहा है कॉमन, cos a कॉमन मिल रहा है सीधे सीधे, तो cos a को कॉमन कर लिया हमने। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन a माइनस 1। यहाँ से cos कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन हुआ तो 1 अपॉन साइन बचेगा। पूरे के डिवाइड कर दो, इन दोनों से भी cos को बाहर कर लेते हैं। तो cos a बाहर हो गया तो 1 अपॉन साइन a प्लस यहाँ से cos बाहर हुआ तो 1। ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और डिवीजन के फॉर्म में भी इधर है, तो cos से cos कैंसल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन a माइनस 1 होल डिवाइड 1 अपॉन साइन a प्लस 1। आपको फॉर्मूला बताया गया था कि 1 अपॉन साइन a इज इक्वल टू होता है कोसेक a की। इसी का यूज कर लेंगे। जहां 1 अपॉन साइन है वहां पे कर देंगे कोसेक a। कोसेक a माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक a प्लस 1। ये राइट हैंड साइड के आ गया, प्रूफ हो गया इसका। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन डिवाइड बाई 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक a प्लस tan। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई 1 माइनस साइन। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट 1। यहाँ 1 माइनस साइन नहीं है तो इसका अपोजिट नंबर लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कर दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट में होगा तो इसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन। एक तरह से इसको रेशनलाइज किया गया है, लेकिन रेशनलाइज कुछ और होता है, यहाँ पर इसको वही मान सकते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में हो गया, इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है ये तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ये।
तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी का यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो इस पूरे की जगह पर कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं। हो गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एक्चुअल में जो स्क्वायर रूट होता है वो पावर 1/2 होता है। 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली स्क्वायर रूट के बाहर यही नंबर लिख दोगे। तो ये स्क्वायर रूट से पावर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को फ्रेंड सेक ए कहा जाता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को tan ए कहा जाता है। तो ये इसका प्रूफ आ गया राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया राइट हैंड। इसके अलावा एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स। जो नहीं आएगा वो बता दिया जाएगा सबको। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आप लोग या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन, उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।